हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे फुल फ्लेयर्ड प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसका मेज़रमेंट आप सामने देख सकते हैं। लेंथ है इसकी 36 रेडी, हिप साइज़ है 42 और वेस्ट है 36। तो कटिंग करने के लिए सिर्फ हमें लेंथ और हिप साइज़ की ज़रूरत होगी। तो चलिए इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमने कपड़ा ले लिया है और कपड़े को हमने एक फ़ोल्ड में किया है, लंबाई में एक फ़ोल्ड कर लिया है। और ये वाली देखिए कन्नी वाली साइड है और ये वाली चौड़ाई वाली साइड है। तो लंबाई में हमने इसको एक फ़ोल्ड किया है और कपड़ा मेरा 2.5 मीटर है। यहाँ पर हमें 2 मीटर कपड़े की ही ज़रूरत होगी। एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा फोल्ड साइड से निकल जाएगा। अब ऊपर से देखिए हमने नेफे की मार्किंग करनी है। यहाँ पर 2 इंच पर मैं नेफे की मार्किंग कर रही हूँ। इलास्टिक मेरी 1.25 इंच की है, तो मार्जिन के साथ हमने नेफा 2 इंच ले लिया और इस तरीके से ये फोल्ड होगा। तो आपकी जितनी भी इलास्टिक हो उसके अकॉर्डिंग आपने नेफा लेना है। अब हमने यहाँ से 2 इंच छोड़कर नीचे हमने लेंथ लेनी है। तो हमारे प्लाज़ो की लेंथ है 36 पे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। और इसके बाद आप जितने फोल्डिंग चाहते हैं नीचे से उतना ले लें। तो मैंने 1.5 इंच ले लिया। तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है इधर ऊपर ओपन की साइड से की है, ओपन साइड से मार्किंग की है। और जो कपड़ा बचेगा इधर हमारा फोल्ड साइड से बचेगा। तो इसी तरीके से आपने मार्किंग करनी है। और अब हमने ऊपर कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर का फार्मूला होगा हमारा हिप का फोर्थ। तो हिप का 4 आएगा, हिप 42 थी, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आएगा। तो यहाँ 10.5 पर हमने मार्क कर लेना है। इसके बाद हमने 2 इंच लूजिंग का लेना है। 10.5 के बाद ये 12.5 हो जाएगा। और इसके बाद हमने 1 इंच मार्जिन का लेना है, जो दोनों साइड हाफ इंच सिलाई में जाएगा, इस साइड और पीछे की साइड। तो 1 इंच हमने मार्जिन का लेना है। तो टोटल ये हो गया 13.5 इंच। तो कमर की मार्किंग हो गई हमारी 13.5 इंच पे। और जो मार्किंग हमने यहाँ पर की है सेम मार्किंग हम उधर अपोजिट साइड में करेंगे। तो इस साइड में हमने ऊपर कमर की मार्किंग की है। अब देखिए मैं दूसरी साइड से आपको मार्किंग दिखा रही हूँ। तो इस साइड अब हमने नीचे से बॉटम की मार्किंग करनी है। तो बॉटम हमने ली थी 1.5 इंच, फोल्डिंग के लिए हमने मार्जिन 1.5 इंच लिया था। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इससे ऊपर हम अपने प्लाजो की लेंथ लेंगे। तो ये थी हमारी 36, ये मैंने 36 पे मार्क किया। और अब इसके ऊपर हमने 2 इंच कमर का लेना है, जो हमने नेफा लिया था वो 2 इंच। तो यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए जितनी टोटल लेंथ इस साइड आई है वही टोटल लेंथ हमारी इधर दूसरी साइड में भी आई थी। और अब हम इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हमने सीधी लाइन एक ड्रॉ कर ली है। और यहाँ पर हमने ऊपर कमर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा टोटल इस साइड में हमने 13.5 लिया था, पहले हिप का 4 लिया 10.5, फिर 2 इंच आगे लिया लूजिंग का, और फिर 1 इंच लिया मार्जिन का। तो ये टोटल हो गया था हमारा 13.5। तो 13.5 हमने इस साइड भी ले लिया और कमर की मार्किंग कर ली। और सेम 13.5 हमने इधर दूसरी साइड लिया है। तो ये इन दोनों लाइनों को हमने देखिए मैच कर लिया है। और अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए नीचे से हमने सीधी कटिंग कर ली, ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है हटा लेंगे। और ये वाली देखिए हमारी ये प्लाज़ो की कटिंग हो गई है। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने एक पीस उठाकर दूसरे पीस के ऊपर रखना है। तो इस पीस को हम इस तरीके से उठा लेंगे दोनों को एक साथ और इस तरीके से रखेंगे। जो हमारी कन्नी वाली साइड है, देखिए कन्नी वाली साइड के साथ कन्नी वाली साइड हमने मैच की है। तो ये देखिए मैच हमने कर ली है, दोनों को सेट करके रख लिया। और अब इसकी लेंथ चेक करेंगे। तो अब इसकी लेंथ देखिए 39.5 आ रही है, 39.5। तो पूरे पर हम इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे 39.5, फिर आगे भी लेंगे 39.5 और इस तरीके से पूरी नीचे गोलाई बना लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी आपने यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि देखिए यहाँ पे ये तिरछी लाइन है, मतलब उरेब में ये कपड़ा इस साइड आ रहा है। तो उरेब का कपड़ा हमारा खिंचाव में ज़्यादा आता है, मतलब लटकता है ज़्यादा। तो यहाँ पर आप आधा इंच कम लें, 39.5 ना लें, 39 ही लें। और इसको इस तरीके से मैच करके कट कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको डार्क कर लिया है और अब कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग हमने कर ली है गोलाई में। और अब हमने आसन की मार्किंग करनी है। तो आसन की मार्किंग आपने ध्यान रखना है कि ये जो हमारी कन्नी वाली साइड है यहीं पर हमने आसन की मार्किंग करनी है, गलती से भी इधर उरेब वाली साइड में नहीं करना। तो 2 इंच ऊपर हमने नेफे के लिए छोड़ लेना है और उसके बाद आसन की मार्किंग करनी है। तो आसन का फॉर्मूला होगा हिप का 4+2। तो हिप का 4 आया था हमारा 10.5, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12.5। तो यहाँ पर आसन के लिए हम 12.5 पे मार्क कर लेंगे। और इस मार्क से अंदर की साइड हमने 2 इंच पे मार्क करना है।
और इसको अब ऊपर की साइड तिरछा नेफे तक मिला लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने लाइन ऊपर तक नेफे तक मैच कर ली है इस तरीके से। और अब हमने यहाँ पर शेप दे देनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने शेप दे दी है और अब इसी शेप के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। शेप हमने गहरी नहीं देनी है ज़्यादा, थोड़ी उठी उठी शेप देनी है। अगर ज़्यादा गहरी देंगे तो यहाँ पर हमारे आसन में खिंचाव आएगा। तो इस तरीके से ऊपर तक हमने कटिंग कर लेनी है, जहाँ नेफे तक हमने इसको लाइन को मिलाया है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे आसन की कटिंग हो गई है और अब हमने इस आसन वाली ही साइड से 1.5 इंच ऊपर से 1.5 इंच हमने डाउन करना है। 1.25 इंच या 1.5 इंच आप कर सकते हैं। और इस 1.5 इंच से हमने इस कोने तक ऐसे तिरछा मिला लेना है। ये हमने दो फ्रंट के जो दो पीस होंगे इस पर हमने कटिंग कर लेनी है, क्योंकि ऊपर से जब हम प्लाज़ो पहनते हैं तो आगे से आगे वाला पार्ट जो है वो ऊपर को चढ़ता है, पहनने से पेट के ऊपर चढ़ता है। तो आगे वाला पल्ला हमेशा हमारा थोड़ा सा छोटा होता है, तो इसलिए हमने सिर्फ 2 पीस ऊपर से उठाने हैं और इस तरीके से हमने फ्रंट की शेप दे देनी है। चारों पीस में आपने शेप नहीं देनी, सिर्फ 2 पीस में देनी है। ये 2 पीस होंगे हमारे फ्रंट के और इस पर मार्किंग कर लेनी है ताकि याद रहे। तो इस तरीके से मार्क कर लूँगी मैं, ताकि ध्यान रहे कि ये हमारे फ्रंट के 2 पीस हैं, क्योंकि यही इसकी पहचान है और कोई भी इसमें पहचान नहीं होगी। और अब हम इन दोनों पीसेस को इस तरीके से फैला लेंगे और देखिए अब हमने किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा प्लाज़ो कट कर दिखेगा। तो ये 2 पीस हमारे बैक के हैं और ये 2 पीस हमारे फ्रंट के हैं। और यहाँ आसन में हमने सबसे पहले ऐसे ही पकड़कर आसन की सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रंट के दोनों पीस ले लिए हैं और ऊपर की साइड से, यहाँ से आसन की साइड से हमने 1.5 इंच डाउन किया था और अब हमने आसन की सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर हमने सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, फ्रंट के आसन में हमने डबल सिलाई लगा ली है और सेम ही हम ये बैक के आसन में भी डबल सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी हमने डबल सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, बैक के आसन में भी सिलाई लग गई है और अब हम इसको बैक वाले आसन को, पल्लों को इस तरीके से खोल लेंगे और इसके साथ हमने इसके ऊपर फ्रंट वाला पीस रखना है, इसको भी हम खोल लेंगे। तो बैक वाले की हमने फ्रंट साइड अपने सामने रखी है और ये जो हम फ्रंट का पीस लेंगे इसकी हमने उल्टी साइड अपने सामने रखी है। इस तरीके से हमने किनारी से किनारी मिलानी है और यहाँ किनारी वाली हमने सिलाई लगानी है और ऐसे ही सेम सिलाई हमने दूसरी साइड की दूसरी किनारी पर लगानी है। तो दोनों साइड की सिलाइयाँ हमने सीधी लगा लेनी है, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर। सेम सिलाई हमने इस साइड भी लगानी है, पूरे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर। तो ये देखिए, दोनों ही साइड में मैंने सिलाई लगा ली है, इधर की भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर और दूसरे साइड की भी, इस साइड की भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा ली है। और अब हमने नेफा तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पीस है जो हमने 1.5 इंच छोटा काटा था। तो देखिए ये थोड़ा सा छोटा दिखेगा बैक वाले से। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्क लगाना है, क्योंकि 2 इंच तो हमने इसको मोड़ना ही है, फ्रंट से भी और बैक से भी। 2-2 इंच पे पूरी मार्किंग कर लेनी है और फोल्ड करके फिर इस पर सिलाई लगानी है। और फोल्डिंग के बाद इतना ही चौड़ा रखेंगे जितनी हमारी इलास्टिक होगी। तो ये देखिए, इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे, जहाँ पर मार्किंग की है वहीं पर, और 1/2 इंच अंदर की साइड फ़ोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मार्जिन भी हमने ध्यान रखना है, फ्रंट वाला इस साइड को है तो बैक वाला उस साइड को है। ये हमने अपोजिट साइड में करने हैं, क्योंकि जब हम आसन की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर नीचे, तो ऊपर वाला हमारा इस साइड को रहेगा और नीचे वाला उस साइड को, दोनों को हमने अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि जैसा हम ऊपर से रखेंगे उसी तरीके से हमने नीचे रखना है। और अब हम यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1/2 इंच मैंने अंदर को मोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमारा नेफर रेडी हो जाएगा और इसके अंदर हमने इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक आपकी जितनी भी चौड़ी होगी उससे थोड़ा सा आपने ये नेफा चौड़ा रखना है, थोड़ा सा चौड़ा, क्योंकि जब आप इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे तो तभी वो आसानी से इसके अंदर जा पाएगी, अगर वो ये नेफा थोड़ा सा लूज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने फ्रंट में 1.5 इंच डाउन किया था, इस पर इसको फ़ोल्ड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से ये फ़ोल्ड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आएगी, नहीं मुड़ पाएगा, तो आपने इसको प्रेस कर लेना है, पूरी मार्किंग करके 2-2 इंच पे
या जितना भी आपने नेफे के लिए लिया है उतना इंच फोल्ड करके आपने उस पर प्रेस कर लेनी है, तो बहुत ही आसानी से फिनिशिंग के साथ फोल्ड होगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है खुला, क्योंकि हमने यहाँ से इलास्टिक इंसर्ट करनी है और पूरा ही नेफा हमारा देखिए बनकर रेडी हो गया है। तो इलास्टिक हम डालेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा कमर का मेज़रमेंट है वो है 36। तो 36 में से हमने 4 इंच माइनस कर लेना है, तो आ जाएगा 32। तो 32 इंच हमने यहाँ पर इलास्टिक लेनी है, और 32 में 1 इंच और लेना है हमने मार्जिन का, हाफ इंच दोनों साइड से मार्जिन में जाएगा। तो 33 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो ये इलास्टिक हमने अब इसके अंदर इंसर्ट करनी है। तो ये देखिए इलास्टिक मैंने इसके अंदर डाल ली है। यहाँ पर से हम पिन हटा देंगे और हाफ इंच का दोनों साइड से देखिए मार्जिन रखा हुआ है। ये देखिए हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर, और यहाँ पर हम 3-4 सिलाइयाँ लगाकर इसको पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लगाकर हमने उसको पक्का कर लिया, और ये जो थोड़ा सा ओपन साइड थी यहाँ पर उसको भी हमने बंद कर लिया। और अब ये जो प्लाज़ो की जो ये गैदर्स हैं ये पूरे ही राउंड में हमने इक्वल कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने इसको खींचना है, इलास्टिक को भी और कपड़े को भी इस तरीके से चारों साइड से खींचेंगे। तो ये देखिए पूरी ही गैदर्स पूरे राउंड में सेट हो जाएंगी। और अब हमने इसके सेंटर में सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने सेंटर में सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। कपड़े और इलास्टिक को हमने दोनों साइड से खींचना है, आगे से भी और पीछे से भी, और पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से इलास्टिक हमारी अटैच हो गई है, और अब हमने इनर लेग्स की सिलाई करनी है। तो यहाँ पर हमने बीच में पहले जो ये आसन है इसको हमने अटैच करना है, मैच करना है, बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाना है, और ऊपर से मिलाते हुए हमने नीचे तक चेक करना है। अगर कुछ छोटा बड़ा है तो उसको कटिंग करके आपने सेट कर लेना है। तो देखिए अब हमने यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, और पूरे राउंड में हमने यहाँ पर अंदर की सिलाई कंप्लीट करनी है। मार्जिन को हमने अपोजिट डायरेक्शन में कर लेना है, और दोनों पीसेस को हमने मैच करके इस तरीके से चेक ज़रूर करना है कि इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ पर अब हमने सिलाई कर लेनी है, और ये देखिए हमने सिलाई कर ली है अंदर की साइड की, और अब हमने बॉटम को टर्न करना है। तो बॉटम हमने ली थी 1.5 इंच का मार्जिन लिया था। ये देखिए कट भी हमने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर पूरे बॉटम को फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए दोनों ही पैर की बॉटम हमने इस तरीके से फोल्ड कर ली है, और कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसको फोल्डिंग में, क्योंकि ये उरेब में कपड़ा है तो अच्छे से आराम से फोल्ड हो जाता है। और ये जो थोड़ी सी इसमें सलवटें दिख रही हैं ये प्रेस कर कर सेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा ये प्लाज़ो बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए प्लाज़ो बनकर दिखेगा हमारा। फ्रंट से ये 1.5 इंच छोटा है, तो इसलिए देखिए छोटा आगे की साइड से आपको थोड़ा दिखेगा। और इस तरीके से देखिए नीचे ये मैंने प्रेस कर ली है, और अब ये बिल्कुल सेट बैठ गया है। देखिए नीचे से बॉटम बिल्कुल सफाई से हमारी ये बॉटम रेडी हो गई है। तो इसी तरीके से आप भी बहुत आसानी से इस प्लाज़ो को बना सकते हैं।